मेरा ये मानना है डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो भी आपको बहुत एनर्जी फील होगी और आपकी नींद वो पूरा ध्यान बन जाएगी अगर आप उसको उस तरह से करके सोते हैं। कि अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो वो ज़रूरी आपको मिलती है, आपके पास खुद ब खुद चल के आती है। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को हर्ट किया है, तो ही तो उसके मन से ऐसे वर्ड्स निकलेंगे ना। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो केवल ऊर्जा और आध्यात्म के सहारे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर सकता है, भविष्य की घटनाओं का सही अनुमान लगा सकता है और भूतकाल से जुड़े प्रश्नों के उत्तर दे सकता है। ये सुनने में जितना असामान्य लगता है उतना ही रोमांचक भी है। गुरु माँ नीना खन्ना जी एक ऐसी ही असाधारण हस्ती हैं जो रेकी हीलिंग और आध्यात्म के माध्यम से असंभव को भी संभव कर रही हैं। उनके कार्य न केवल रहस्यमय हैं बल्कि उन पर विश्वास करने वाले लोगों के जीवन में चमत्कार भी लेकर आते हैं। गुरु माँ नीना खन्ना जी न केवल रेकी हीलिंग की विशेषज्ञ हैं बल्कि वे भविष्य और भूतकाल से जुड़ी सटीक जानकारी देने में भी सक्षम हैं। उनके द्वारा किया गया उपचार और ज्ञान लोगों के लिए एक नई आशा की किरण है। उनके पास आने वाले लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाकर उनके प्रति असीम आस्था रखते हैं। नमस्कार, AIR न्यूज़ में आपका स्वागत है और हमारे साथ हैं नीना खन्ना जी। कि रेकी हीलिंग सुनने में जितना सिंपल है, क्या ये उतना ही सिंपल है या इसके पीछे रहस्य जुड़ा हुआ है? सबसे पहले तो रेकी हीलिंग के बारे में बताइए। जितना सिंपल सुनने में लग रहा है मैं कहूँगी ये उतना ही सिंपल भी है। ये थेरेपी हमारे देश की ही विधा है। जैसे भगवान बुद्ध किसी को भी छूकर भला चंगा कर देते थे और अहिल्या और रामचंद्र जी की भी आपने कथा सुनी है कि एक पत्थर, एक शिला को उन्होंने कैसे परिवर्तित कर दिया था एक नारी के रूप में। तो ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही ये की गई ये विधा है, जिसको हमने उतना ज़्यादा उपयोग में हम लोग नहीं लाए, लेकिन विदेश में जाकर एक जापानी डॉक्टर मिकाबू उसुई हुए हैं, उन्होंने इसको खोजा, इसके ऊपर काम किया और कुछ ऐसे सिंबल्स बनाए जिसके द्वारा हम इस एनर्जी को ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो रेकी हीलिंग है और साइंस, क्या इन दोनों का कोई संबंध है या दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं? बिल्कुल संबंध है। आजकल तो विज्ञान ये मानने लग गया है कि जिस ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं या जिसके द्वारा हम बीमारियों को ठीक करने की प्रयास कर रहे हैं वो निश्चित ही होती हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड और यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है। हमारे शरीर में बचपन से ही ये ऊर्जा हमारे साथ रहती है, यानी कि यूँ कहें कि गर्भ से ही वो हमारे साथ होती है और यूनिवर्स से कनेक्ट होकर ये ऊर्जा हमें हर पल हर क्षण मिलती रहती है। बस ज़रूरत है तो इस चीज़ की कि इसे कैसे जागृत किया जाए, कैसे सीखा जाए और इसका उपयोग किया जाए। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग हैं, सबने अलग अलग प्रोफेशन चुना है, आपने रेकी हीलिंग को चुना, उसके पीछे का कारण? मैंने बहुत साल तक बिज़नेस किया, विदेशों में रही, अफ्रीका में रही और मिडिल ईस्ट में भी रहे हम लोग। लेकिन जब मैंने ये बिज़नेस किया तो मैं काफ़ी ग्लैमरस वर्ल्ड में रही और मैंने उन सब चीज़ों को देखा और इस्तेमाल भी किया जो हर व्यक्ति की ख्वाहिश होती है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब मैंने रेकी को सीखा तो मुझे लगा कि ये ऐसी एक विधा है कि जे हर इंसान तक पहुंचनी चाहिए, जो कि सिर्फ हम तक या कुछ लोगों तक ही ना रह जाए। हर व्यक्ति के पास इसे जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत सरल है और सबके काम आ सकती है। आपने इसको सीखा, लेकिन इसके सीखने के पीछे का कारण कि आपको लगा कि नहीं, मैं आप बिजनेस कर रही हैं, एक आपका नाम है, एक ओहदा है, उसको छोड़कर आप रेकी हीलिंग में आई, तो उसके पीछे आपके दिमाग में उस समय क्या ऐसा चल रहा था कि नहीं, मुझे इसकी तरफ मूव करना चाहिए?
हर किसी की लाइफ में एक परिवर्तन आता है और उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है। मेरा भी इस कार्य को शुरू करने के लिए एक ख़ास मकसद ये था कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ग्लैमरस वर्ड जब हम बहुत ज़्यादा उसमें चले जाते हैं, उसको देख लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आके हमें रुकना होता है। जैसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास बहुत पैसा है लेकिन शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है। इसी तरह से मेरी लाइफ में भी एक ऐसा मोड़ आया कि जब मुझे लगा कि अब धन दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, पैसा बहुत कमा लिया, अभी मेरे जीवन का मकसद क्या है, इस दुनिया में मैं क्यों आई हूँ, मुझे परमात्मा ने यहाँ क्यों भेजा है। तो मुझे ये समझ में आया कि शायद यही मेरे जीवन का मकसद है कि मैं मेरे शरीर के द्वारा मैं लोगों को कुछ दे सकूं, सेवा कर सकूं। तो मुझे लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए। ऐसा कोई केस जो रेकी हीलिंग से आपने उसको ठीक किया हो और वो बिल्कुल ही असंभव हो, सबने जवाब दे दिया हो नहीं ये चीज़ नहीं हो सकता, लेकिन आपने उसको किया हो और वो चीज़ ठीक हुई हो, कोई एक ऐसा वाकया हो, कोई किसी के साथ ऐसा हुआ हो, उसके बारे में बताइए। अभी रिसेंटली 2 कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं जिनकी 4th स्टेज में थी। एक तो खैर शुरू में ही पता चल गया था, तो वो तो नॉर्मल तरीके से मेडिसिन्स वगैरह चल रही थी, उनको काफ़ी जल्दी रिकवरी हुई हीलिंग के साथ, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था कि 1 से 2 साल लग जाएंगे ट्रीटमेंट में, लेकिन उनका 6 महीने में ही उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने लग गए और आज वो कैंसर फ्री डिक्लेयर हो चुकी हैं। और दूसरा एक 4th स्टेज का कैंसर का पेशेंट मेरे पास आ रहा है। उनके जो भी थेरेपीज़ होती थी, जैसे कि कीमो वगैरह हुई, उसके बाद वो खुद को इतना बिल्कुल थका हुआ, टूटा हुआ सा महसूस करती थी कि जैसे बॉडी में एनर्जी ही नहीं है। उसके लिए जब मैंने उनको हीलिंग वगैरह देनी शुरू करी तो उनका एकदम से उनकी स्ट्रेंथ बढ़नी शुरू हो गई और जो मेडिसिन्स या जो इंजेक्शन थेरेपीज़ वो लेती थी उसको भी हम लोग हीलिंग देते थे, चार्ज करते थे उन दवाइयों को भी, और उनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने शुरू हो गए। ये भी सुना है कि आप भूत और भविष्य भी किसी हद तक देख लेती हैं, तो ये कहाँ तक सच है? क्या ये सिर्फ अफवाह है या ये सच्चाई है? क्योंकि हर कोई, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, हर किसी को अपना भूत और भविष्य जानने की जिज्ञासा रहती है। तो क्या ये चीज़ सच है? बिल्कुल सच है। हम चाहें तो हम अपनी पास्ट लाइफ में जाकर देख सकते हैं, और ये रेकी में आने के बाद ही मैंने इसको जाना और इसके ऊपर काम करना शुरू किया, क्योंकि जो केसेस इस लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इश्यूज होते हैं, चाहे वो फैमिली के साथ हों या बाहर किसी फ्रेंड्स के साथ हों या फाइनेंशियल मैटर्स हों कि आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत आपने पढ़ाई करी है लेकिन फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, और रिलेशंस कभी कभी इतने बिगड़ जाते हैं कि कोई कारण नहीं होता और बिना वजह झगड़े बढ़ जाते हैं और वो किसी भी तरह से सुलझ नहीं पाते, ठीक नहीं हो पाते। तो उन केसेस में हम लोग पास्ट लाइफ में उनको लेके जाते हैं और पूर्व जन्म में उनके जहाँ पर जो भी इश्यूज हुए होते हैं, जिसके साथ भी होते हैं, उस इशू को या उस कमी को यूँ कह लीजिए कि उसको वहाँ पे जाके हील कर दिया जाता है और इस लाइफ में उनकी वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, कोई ऐसा पर्सन जिसका आपने भूतकाल देखा हो और उसको ठीक किया हो, कोई ऐसा वाक्य? ऐसे तो बहुत से लोग हैं, और कमल जी हैं, उन्होंने भी मेरे साथ पास्ट लाइफ का सेशन किया हुआ है, और हमारे कर्नल इंद्रजीत थे, उन्होंने भी मेरे साथ पास्ट लाइफ सेशन किए हैं। बहुत से लोगों ने किए हैं, पर जल्दी से मैं पास्ट लाइफ सेशंस करने के लिए रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि अनलेस इट इज़ रिक्वायर्ड हमें उस एरिया में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ग्रे एरिया है। यदि आप पास्ट में कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आपको समझ में नहीं आता और आप वो उससे डरते हैं या परेशान हो जाते हैं, तो उस चीज़ को करने का कोई मायने नहीं है। जब तक इस लाइफ की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म ना हो,
मैं पास्ट लाइफ में जाने की सलाह नहीं देती हूँ। अच्छा, कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है तभी आप पास्ट लाइफ में लेकर के जाते हैं। अच्छा, भविष्य का ऐसा कोई वाक़या जो कि आपने देखा हो और पहले ही किसी को सजेस्ट किया हो कि नहीं आपको इस चीज़ से रुक जाना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए? बहुत सारी इंट्यूशंस आती हैं जब हम मेडिटेशन में जाते हैं और गहरे उतरते हैं। इंट्यूशंस बहुत आती हैं और मेरे साथ तो अक्सर ये होता है कि कई लोग सामने आते हैं तो ये कहते हैं कि आप जो कुछ कहती हैं वो सच हो जाता है, आप किसी के बारे में कुछ भी कहती हैं तो वो सच हो जाता है। अभी हम लोगों ने हाल ही में एक प्रोग्राम करना था और मेरे पास जब उसका इनवाइट और स्थान का आया कि यहाँ पर करना है तो मैं ऐसे ही अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि नहीं, यहाँ नहीं करना, और फाइनली वो वहाँ पर नहीं हो पाया और हमें उसके लिए दूसरी जगह देखनी पड़ी और वहाँ पर उसको किया गया। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं और हर किसी के साथ हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही करते हैं। जब हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं तो आपकी पावर्स बहुत बढ़ जाती हैं और आप अपने भविष्य को, आपके आने वाले फ्यूचर को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको गाइडेंस मिलती है यूनिवर्स से। यदि आप रेकी सीखे हैं और आप पास्ट लाइफ और फ्यूचर में करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसे, तो आपको भी वो दिखाई दे सकता है, संभव हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत लगन, मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है। इसके मुझे 25 साल हो गए ये थेरेपी करते हुए और ये 25 साल करते करते मैं अब इस लेवल तक पहुंची हूँ कि मैं कह सकती हूँ कि हाँ, मैं कर सकती हूँ। आप जैसे कि आपने बताया कि रेकी सिखाती भी हैं, तो आपसे सीखकर किसी ने किसी को ठीक किया हो, क्योंकि हमें तब ज़्यादा गर्व होता है जब हम किसी को सिखाते हैं। कहते हैं कि पेरेंट्स तब ज़्यादा खुश होते हैं जब बच्चे उनके आगे बढ़ते हैं। तो आपके लिए भी आपका जो शिष्य होगा वो बच्चे के बराबर है। उसने कोई ऐसा काम किया हो, उसने किसी को हील किया हो और आपको उसके बारे में पता चला हो, उसके बारे में बताइए। ऐसे बहुत से लोग हैं, कई स्टूडेंट्स हैं मेरे जो इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी काम कर रहे हैं। कई मास्टर्स भी हम लोगों ने तैयार किए हैं जिसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और वो मुझे आके बताते हैं कि मैम हमने इस तरह से ये केस किया और वो फटाफट ठीक हो गया। मैंने किसी आदमी को याद किया और वो तुरंत मेरे सामने आ गया। कार का एक्सीडेंट होने जाला था तो मैंने उसमें वो सिंबल्स डाले और गाड़ी और सामने वाली गाड़ी बिल्कुल आधा इंच की दूरी पे आके रुक गई, क्योंकि उसने उस समय रेखी दी व्हीकल को और उस सिचुएशन को। तो बहुत अच्छा लगता है कि एक बड़ा हादसा होने से रुक गया। तो इस तरह के बहुत सारे हैं जो लोग आके बताते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है कि सब स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं और इसमें खूब प्रगति कर रहे हैं। जी, जैसे कि आपने रेकी के बारे में बताया, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में कि क्योंकि हम लोग जब सुनते हैं मेडिटेशन तो क्या हमें घंटों तक बैठना होता है साधना में, क्या वही चीज़ है या कोई और प्रोसेस होता है? कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती है, जैसे हम कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना होता है, तो क्या चीज़ सेम इसमें भी ऐसा ही होता है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें होती हैं? बिल्कुल, दोनों चीज़ें होती हैं। पहले तो हम लोग कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। रूल्स इन द सेंस कि सिंपल वे में हमें स्वयं को धन्यवाद देना होता है, अपने मास्टर्स को धन्यवाद देना होता है, अपने माता पिता को धन्यवाद देना होता है और इस यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करनी होती है, यानी कि ब्रह्मांड की ऊर्जा जिसे हम रेकी का नाम देते हैं। और उसके बाद हम जो है उसको प्रैक्टिकल रूप में करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में 7 चक्रा हैं तो चक्रास पे हीलिंग दी जाती है और हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं 24 पार्ट्स उससे सिखाया जाता है। उसको क्लास में हम दो लोगों को बैठाकर एक दूसरे को हीलिंग दिलवाते हैं और उसके बाद हम लोग बुक्स वगैरह के द्वारा उनको समझाते हैं कि आपने किस किस हिस्से में देनी है, कैसे कैसे इसको यूज़ करना है, क्या यूज़ करने से क्या बेनिफिट होगा और बॉडी के किस पार्ट में हम हीलिंग दें तो कौन सा हिस्सा ठीक हो सकता है। इस सब के बारे में काफ़ी विस्तार से बताया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कई बार हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है, किसी चीज़ के पीछे भाग रहा होता है,
कुछ लोगों को बहुत जल्दी मिल जाता है और कुछ लोगों को उसे मिलने में बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और उसके बावजूद उन्हें नहीं मिल पाता। तो आपको क्या लगता है कि इसको किस चीज़ से देखा जाएगा? कई लोग कहते हैं भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं है, तो क्या ये भगवान के पीछे का लॉजिक है या कुछ और है? मेरा ये मानना है कि अगर हम सच्चे दिल से कुछ भी मांगे, चाहे वो भगवान से हो या इस यूनिवर्स से हो, वो अवश्य मिलता है। लेकिन हमारी कोशिश, आपने एक डायलॉग सुना होगा, अक्सर हम लोग यूज़ करते हैं उसको, कि अगर आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाहते हैं तो वो ज़रूरी आपको मिलती है, आपके पास खुद ब खुद चल के आती है। तो इसके पीछे जैसा मैंने कहा कि डेडिकेशन, मेहनत, आपकी प्योरिटी, हार्ट से आप कितने प्योर हैं, और हमारे मुख से निकला हुआ एक एक शब्द वो यूनिवर्स तक पहुंचता है। हम किसी के बारे में यहाँ बैठ कर के बात कर रहे हैं और उसकी निंदा बुराई कर रहे हैं, तो वो हमारे पास ही लौट के आने वाली है। सामने वाले को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना जिसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे खुद के सामने वही चीज़ें लौट के आती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन पवित्र, तन पवित्र और आत्मा शुद्ध जब रहती है, तभी हम ध्यान और मेडिटेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। धीरे धीरे इसमें आपको और प्रैक्टिस करनी रहती है, और प्रैक्टिस करनी रहती है। जितनी प्योरिटी आपके अंदर आती जाती है, उतने आपके रिजल्ट्स बढ़िया होते जाते हैं। अच्छा, आजकल हम ज़्यादा सुनते हैं डिप्रेशन, हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है, तो क्या रेकी के द्वारा हम डिप्रेशन जैसी चीज़ों को कम कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी एक कुंठित सोच है। जब हम एक चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो उसके लिए प्रति नेगेटिव हो जाते हैं। अगर एक बार आपके मन में विचार आया कि ये मुझे ये बीमारी हो गई है और किसी ने कह दिया कि तुम ठीक नहीं हो सकते, तो भले ही वो बीमारी उस स्टेज तक ना पहुंची हो, उस व्यक्ति के दिमाग में पहले ही ये बात आ जाती है कि मैं ठीक नहीं हो सकता। ये जो सोच है, इसको हमें बदलना होगा। अभी हाल ही में हमने बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस के ऊपर काम किया और बहुत सारे ठीक भी हुए हैं। उनसे हमने कुछ सॉन्ग्स गवाए, म्यूज़िक के माध्यम से उनको हीलिंग दी। और वो ऐसे लोग होते हैं डिप्रेशन के शिकार जिनको घर में प्यार नहीं मिलता, अपनी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलता, तो उन लोगों को थोड़े से प्यार, हमदर्दी और उनकी कोई बात सुनने वाला चाहिए होता है। जब हम उनकी इस चीज़ को समझते हैं, डीपली उनके साथ इन्वॉल्व होते हैं, कुछ सेशंस करते हैं, बैठते हैं और उनको हम हीलिंग देते हैं, और प्लस जो भी उनके मन के अंदर दुख तकलीफ़ होती है उसको हम ध्यान से सुनते हैं और उनको उसके बारे में समझाते हैं, तो डिप्रेशन तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, क्योंकि ये कोई बीमारी है ही नहीं। जी, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, हर कोई कामयाबी और सक्सेस के पीछे भाग रहा है, तो इस चीज़ में कैसे खुद को हील करें, मतलब सेल्फ हीलिंग कैसे की जा सकती है? उसके लिए व्यक्ति को किस तरीके की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या करना चाहिए कि वो अपने काम को भी बैलेंस कर सके और खुद को हील भी कर सके, ताकि डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के शिकार ना हो? उसके लिए क्या करें? सबसे पहले तो हमारी लाइफ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। हम सुबह टाइम से उठें और टाइम से अपना नाश्ता करके अपना योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम जो भी आप करना चाहें, या जिम जाना चाहें तो आप बिल्कुल जाएं, लेकिन अपनी लाइफ को डिसिप्लिन में लाना बहुत ज़रूरी है। आपके अकॉर्डिंग मॉर्निंग में कितने बजे उठ जाना चाहिए? मुझसे अगर पूछें तो मैं 3 से 3:30 बजे के बीच में उठ जाती हूँ, और उस समय हमारा ध्यान और मेडिटेशन होता है, क्योंकि इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इसमें यूनिवर्स में बहुत सारी एनर्जीज़ घूम रही होती हैं, विचरण कर रही होती हैं। उस समय उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। और लेकिन सब लोग तो शायद नहीं उठ पाए, फिर भी मैं ये कहूँगी कि सूर्य अस्त के पहले पहले आपको उठ जाना चाहिए। 6 नहीं तो 6:30 मैक्सिमम। जी हाँ, मेरा ये मानना है कि 6 नहीं तो 6:15, 6:30 के बीच तक आपको उठ जाना चाहिए और अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए अच्छे थॉट से, अच्छे मन से,
और पूरी दिन भर की भाग दौड़ में, जैसे आपने कहा, अपने आप को बिज़ी रखते हुए आप परमात्मा का नाम लें। रात को सोने से पहले एक छोटा सा मेडिटेशन करें, जस्ट ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो भी आपको बहुत एनर्जी फील होगी और आपकी नींद वो पूरा ध्यान बन जाएगी अगर आप उसको उस तरह से करके सोते हैं। तो टाइम को हमें मैनेज करना होगा, सोने उठने और मेडिटेशन में थोड़ा सा ध्यान लगाना होगा। जी, ये कहना चाहूँगी। जी। मैं एक आपसे लास्ट सवाल करना चाहूँगी। कई जो मेरे मित्र हैं उनका ये मानना है कि लोगों की नज़र लगती है, लोगों की हाय लगती है, ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है कि क्योंकि आप भूत भविष्य चीज़ें देखती हैं, लोगों को पढ़ती हैं, तो क्या ये चीज़ सच में होता है कि जैसा उन्होंने नेगेटिव बोल दिया आपके लिए तो आपके साथ नेगेटिव हो गया? तो कारण क्या होता है इसके पीछे नेगेटिव होने का, कि उन्होंने नेगेटिव कहा और आपके साथ नेगेटिव हो गया? पहले तो मैं इस बात को नहीं मानती थी। हम लोग आर्मी लाइफ में रहे हैं और काफ़ी मॉडर्न विचार के रहे हैं, लेकिन जब से मैंने रेकी शुरू करी और इस प्रोफेशन में मैं आई हूँ, तब से मैंने ये चीज़ें काफ़ी देखी हैं। जैसे नज़र लग जाना बिल्कुल सही है, लग जाती है कई बार, और उसके कई तरीके होते हैं। हम ऑरा को क्लीन कर देते हैं और नमक के द्वारा भी हम लोग उसको नज़र उतार के वार के, जैसे बूढ़ी दादी हमारी या नानी किया करती थी। हाँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, मेथड्स हैं जिनको हम कर सकते हैं। और नेगेटिविटी अगर आप कह रही हैं कि किसी ने कुछ कह दिया आपको, तो उसका ये मेरा समझना है कि उसका कुछ कारण होगा। अगर आपने किसी को दुख पहुंचाया है, किसी को हर्ट किया है, तो ही तो उसके मन से ऐसे वर्ड्स निकलेंगे ना। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम किसी को दुख ना पहुंचाएं अपने शब्दों से। बिल्कुल, शब्द जो हैं वो तीर की तरह होते हैं, एकदम सीधे जाके लगते हैं। तो हमें अपने शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि एक तो सामने वाले को चोट ना पहुंचाएं और दूसरा यूनिवर्स में जाकर के वो शब्द गूंजते हैं और वही लौट के हमारे पास आते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी रेकी हीलिंग के बारे में और पास्ट फ्यूचर जो हम देख सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो इस बात के लिए जिज्ञासु नहीं होगा कि उसे अपने पास्ट लाइफ के बारे में पता चले या फ्यूचर के बारे में। आजकल पास्ट से ज़्यादा लोग फ्यूचर देखना चाहते हैं और आप उस पर काम कर रही हैं। इसके बारे में हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ पता चला है आपसे। एंड रही बात क्लास की, तो कई बच्चे आपको अब इतनी सारी जानकारी लेने के बाद वो कांटेक्ट भी करेंगे आपसे कि क्लास लें, ताकि मुझे बहुत खुशी होगी। मैं तो चाहती हूँ कि हर व्यक्ति इसको सीखे और अपने डेली, अपने रोज़ के मर्रा की ज़िंदगी और काम में इसको इस्तेमाल करे। और उसके करने से उसको जब यूज़ करेगा तो आप रिज़ल्ट खुद ही देख सकती हैं। 1 घंटे के अंदर आपको पता चलेगा कि आपने जो मेथड अपनाया है, ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, उसमें आपको कितनी एनर्जी मिली है, आपकी थॉट कितनी पॉजिटिव हो गई है और उसके रिजल्ट्स आपको तुरंत देखने को मिलेंगे। नीना जी, ये तो हुई आपकी रेकी हीलिंग से संबंधित सवाल जो जनता जानना चाह रही थी। अब हम जानना चाहते हैं कि आप सामाजिक रूप से किस तरीके से जुड़ी हुई हैं लोगों से, क्योंकि हमने सुना है कि आप कई संस्थाओं से जुड़ी हैं और संस्था भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मेरी एक संस्था है, आओ संकल्प लें। उसमें लाखों महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, देश में भी और विदेशों में भी। तो हम हीलिंग के माध्यम से उनकी हर समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर उनको किसी तरह की भी कोई ज़रूरत होती है, जॉब्स के लिए या शादियाँ करवानी हो, कोई गरीब जो हों उनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो भी हम लोगों से संभव होता है वो सभी काम हम करते हैं। और बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी काम कर रहे हैं। गौशाला कई हैं जहाँ पर हम लोग कई तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ पर उनके जो गाय जो हैं उनको किसी भी प्रकार की बीमारी हो जाती है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए भी
हम लोग सहायता करते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर हमसे संपर्क करना चाहे तो नंबर्स नीचे फ्लैश कर रहे हैं, आप वहाँ पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, कोई भी अपना योगदान देना चाहते हैं इस संस्था में और मदद करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हेल्प करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। और अगर किसी को ज़रूरत है, मान लीजिए कोई गरीब ही है और उन्हें कांटेक्ट करना है, तो वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति यदि इसको आवश्यकता है तो हम अवश्य उसकी मदद करते हैं। और कोई हमारे साथ जुड़ना चाहे तो वो भी हमारे साथ जुड़े। हमें बहुत खुशी होगी कि ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें और सहायता कर सकें। नीना जी, आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी अपनी रेकी हीलिंग और साथ ही अपनी संस्था के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ नीना खन्ना जी। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहें एयर न्यूज़ के साथ।